हाय एवरीवन। तो आज एक्चुअली मैं आप लोगों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दूंगी। हम बहुत सारे कोर्सेज फ़िलहाल पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पे। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कुछ वीडियोस कॉस्ट अकाउंटिंग की भी हैं। तो मैंने सोचा आज से हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती क्या है। और मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा फैंसी वर्ड लगता है, इसको सुनते ही डर लगने लगता है कि यार पता नहीं क्या आ गया है इतना बड़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लेकिन बहुत इजी सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट इसके सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत छोटे, इजी हैं और बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। सप्लाई चेन मैनेजर्स आजकल बहुत ज़्यादा उनकी सैलरी हो रही है और ये ऐसी फील्ड है जो अभी डेवलप हो रही है, काफ़ी हो चुकी है, पर इस पर अभी तक काम जारी है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सिंपल यूँ कर देते हैं कि इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द चेन ऑफ सप्लाईज। ठीक है, अब हमने इसको सबसे पहले थोड़ा इजी कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से लेके समझाना चाहूँगी कि इसका मतलब क्या है। सप्लाई मतलब होता है कि आप किसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, कोई चीज़ दे रहे हो, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। चेन बेसिकली आपकी जो होती है, जो जंजीर जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे इंटरलिंक होती हैं आपकी वो, तो ये पूरा एक लिंकेज की बात हो रही है। और मैनेजमेंट मैनेज करना, संभालना, देखना, हैंडल करना। सही है, तो ये हो गया। अब मैं इसमें आपको सबसे इजी डेफिनेशन दूंगी, वो है, डेफिनेशन नहीं, आई एम सॉरी, एग्जाम्पल दूंगी। अब आप कोई भी चीज़ देखते हैं, एग्जाम्पल ले लें, आपने एक होटल पे गए, आपने एक चाय पी, ठीक है, और वो आपको पड़ी 50 रुपये की। आपने सोचा यार इस बंदे का इस चाय पे जो प्रॉफिट है ना वो आया होगा 40 रुपीज़, पर नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। 30 नहीं, 20 भी नहीं, मे बी 10 या 5 एक कप पे। कैसे, अब मैं बताती हूँ। आपको एक कप में चाय मिली, आपने सोचा ये चाय है, ठीक है, इसमें एक थोड़ी सी पत्ती डली होगी, एक चम्मच चीनी और थोड़ा सा दूध, बाकी पानी, टैप वाटर हर जगह अवेलेबल है। सही है, लेकिन उस चीज़ में उन लोगों का कितना सारा काम गया होगा। जिस बंदे ने वो चाय बनाई होगी उसकी सैलरी, जिन बर्तनों में वो चाय बनी होगी वो भी तो परचेज किए गए होंगे, सारे सामान परचेज किए गए, जिस वेटर ने आपको ला के दी, वो जिस कप में ला के दी, उसके बाद आप जहाँ बैठे हैं उसका एसी चल रहा है या पंखा चल रहा है या कुछ भी जो चल रहा है, लाइट का बिल, उस जगह का बिल, हर चीज़ अगर आप देखें तो उसके बाद जाके अगर आपको पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट, रिसोर्सेज की, रॉ मटेरियल्स की, लोगों की, उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सही है, एक और वो एग्जांपल देती हूँ, वाटर बॉटल। आप एक वाटर बॉटल लेते हैं 40 की, आपको लगता होगा उसमें यार 5 रुपये मिला लो बॉटल के और कैप के और 5 रुपये पानी के, और 5 रुपये भी क्यों, पानी तो इट्स वेरी चीप, अगर आप फिल्टर करते हो तो चलो ठीक है, 5 रुपये पर बॉटल, 30 रुपीज़ प्रॉफिट होना चाहिए, राइट? पर ऐसा नहीं होता। उस पानी की बॉटल के लिए भी उसको बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारी बॉटल्स चाहिए, बॉटल्स को रखने के लिए कार्टन चाहिए, अब उन कार्टन्स को मूव करने के लिए उसको ट्रक चाहिए, उसकी सहूलियत चाहिए। अब ट्रक के लिए उसको एक बंदा चाहिए जो मूव करे, मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से अगले बंदे तक, रिटेलर तक, उसके बाद कस्टमर तक। अब
ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। उसके बाद फिर उनको रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं बल्क में भी, लेकिन उन्हें ख़रीदना तो है ना, कहीं से तो वो ख़रीद रहे हैं। अब उसकी मैनेजमेंट, अब वो ख़रीदने के लिए भी उन्हें लोग चाहिए। इस सब की वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, आप लिखते हो, उस सब के लिए भी चीज़ें चाहिए। तो ये सारे जो लिंक्स बन रहे हैं, ये जो चेन बन रही है, उसकी मैनेजमेंट को आप कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उम्मीद है समझ आया होगा। अगर आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।